द टाइम्स आर 2026। ये साल जो है वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मिडिल क्लास वाला जो कॉइन है ना वो बहुत जल्दी डिसअपियर होने वाला है। स्लोली एंड ग्रेजुअली सक्सेसफुल पीपल और पीपल जो फेल हो गए हैं उनमें एक दीवार खड़ी हो जाएगी। रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस बहुत बढ़ जाएगा। मिडिल क्लास जैसा कंसेप्ट हट जाएगा। बहुत कम लोग क्रैक कर पाएंगे और बाकी सारे लोग पीछे रह जाएंगे। इस वीडियो में मैं तुमको 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे तुम वॉल के इस साइड आ सकते हो। यू कैन गेट इनटू द रिच मैन सर्कल। सबसे पहला, टाइम मैनेजमेंट। द मोस्ट क्रूशियल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू मैनेज योर टाइम। हर एक बंदे के पास 24 घंटे हैं, बट तुम उस 24 घंटे को यूज कैसे कर रहे हो? क्या तुम फोन चला रहे हो? क्या तुम अपने दोस्तों से बात कर रहे हो? क्या तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो? क्या तुम सिर्फ लिख रहे हो? क्या तुम ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हो? क्या तुम सिर्फ चीज़ें कंप्लीट होने पे ध्यान दे रहे हो, या तुम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो? तुम कुछ सीख रहे हो? तुम जिम जा रहे हो? तुम एफर्ट्स मार रहे हो? तुम दूसरों से बात कर रहे हो? तुम अपने फियर्स को ओवरकम कर रहे हो? तुम अपनी एंग्जाइटी को रिड्यूस कर रहे हो? तुम ऐसा कुछ कर रहे हो जो तुम्हारे लिए लॉन्गर रन में बहुत बेनिफिशियल है। भाई टाइम इतनी जल्दी चला गया, पता नहीं टाइम कैसे कट रहा है। भाई आज तो 1 तारीख थी, अभी 15 तारीख कैसे हो गई? ब्रो 2016 वाज लाइक 9 years ago और हमें रियलाइज ही नहीं हुआ है। भाई तुमने 10 साल में कुछ किया ही नहीं, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला है। काम करो, प्रोडक्टिव रहो। जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग बोर होते हैं, जो लोग एक्चुअली सक्सेसफुल बनते हैं, उनको 1 सेकंड भी 1 घंटे से लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मेहनत कर रहे हैं उसमें। इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बैठे हैं, पड़े हुए हैं, टाइम काट रहे हैं। और दूसरा, ये लोग बोलते हैं जो लोग एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव हैं उन्हें बहुत सारा काम होता है और उनके पास फ्री टाइम बिल्कुल नहीं है। ये 2 तरह के लोग होते हैं, दोनों के लिए टाइम बहुत तेज़ चलता है। तुम्हें कौन से लोगों के साथ जाना है, तुम्हें किस तरह का बनना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बी द बिजी गाय, be the productive guy, be the person who manages his time, be a person who can do everything. Step number 2, एक हाई एंड स्किल डेवलप करो। कोई भी एक, वो सेल्स हो सकता है, वो कोडिंग हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। एक ऐसा स्किल जो तुमने मास्टर कर लिया तो तुम्हारे पास बहुत पैसे आएंगे। हाँ, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत मुश्किल होता है, और बहुत सारे लोग इस रेस में हैं क्योंकि सबको कुछ ना कुछ करके पैसे तो बनाने हैं। बट अकॉर्डिंग टू सम, अगर तुम 5 से 6 साल अच्छे से प्रॉपर फोकस करके उसमें लगा दोगे और तुमने उस स्किल में मास्टरी कर ली, तुम्हें रिकग्निशन मिलने में बहुत कम टाइम लगेगा। बहुत आसानी से लोग तुम्हारी स्किल्स को आइडेंटिफाई करेंगे और तुम्हें पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। बस सोचो मत तुम्हें क्या करना है। तुम्हें जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में घुस जाओ और करना शुरू करो। ये सोचने का टाइम ख़त्म हो चुका है भाई, अब करने का टाइम शुरू हो चुका है। अब ये करना कैसे है? 30 से 60 मिनट्स के बीच में उसको लर्न करो, 1 से 2 घंटा उसको अप्लाई करो और डेली रिपीट करते रहो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोडिंग सीखनी है तो मैं कोई भी यूट्यूब वीडियो, कोई भी कोर्स लूँगा, उसमें से 30 या फिर 60 मिनट्स तक उसमें इन्वेस्ट करूँगा, उसको पढ़ूंगा, 1 से 2 घंटा उसको अप्लाई करूँगा, क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है थियोरी से, क्योंकि तुम उसको यूज़ ही करने वाले हो ना। तुम थियोरी से तो कुछ करोगे नहीं, तो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ, ठीक है। और उसको रिवाइज करते रहो, याद करते रहो मैंने क्या क्या किया, ताकि तुम भूलो नहीं। एक माइंड कनेक्शन बनाओ उस चीज़ से, और ये चीज़ हर रोज करते रहो जब तक तुम्हारा ब्रेन यूज्ड टू हो जाए उस एक्टिविटी के। तुम्हारा ब्रेन उसको एंजॉय करने लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पैशन तो पहले से था ही। अब वो ब्रेन को डोपामिन मिलेगा कि भाई ये तो मुझे समझ में आ रहा है, ये मेरा पैशन भी है और मैं इसमें अच्छा भी हूँ। ब्रो, इनसेन डोपामिन, यू विल नेवर डूम स्क्रॉल अगेन, क्योंकि तुम्हें डोपामिन मिलता है काम करने से। वो डोपामिन नेचुरल होता है, ना तो आर्टिफिशियली सिक्रेटेड बाय योर ब्रेन। 3 से 6 महीने में तुम रेगुलर लोगों से अलग हो जाओगे। 1 साल तक तुम्हारे पास एक सॉलिड मनी बिल्डिंग स्किल आ जाएगी और तुम 1.5 से 2 years में स्टार्ट कर सकते हो अर्निंग एक्सट्रीमली हाई पैकेजेस। तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कोई अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हो, तुम खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। कुछ भी करोगे तुम्हारे पास पैसा आएगा, क्योंकि तुम्हें वो चीज़ करनी आती है। अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगेगा। यू विल बिल्ड समथिंग। इसे लक नहीं बोलते, इसे स्किल बोलते हैं। बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हैं, बट जो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं वो लोग आगे निकल जाते हैं। स्टेप 3, और ये मेरे हिसाब से सबसे हार्ड स्टेप है। आई टेल यू व्हाई। द थर्ड स्टेप इज सेटिंग योर मेंटालिटी टू बी अ विनर। एक विनर वाली मेंटालिटी। सबसे मुश्किल मेंटालिटी डेवलप करना ये होती है, एंड आई टेल यू व्हाई। जो विनर्स होते हैं ना, वो अपने आप को पुश करते रहते हैं, बहुत मुश्किल चीजें करते रहते हैं। दे पुश देमसेल्व्स टू फेलियर, एंड व्हेन दे पुश देमसेल्व्स टू फेलियर कंटिन्यूअसली, दैट्स व्हेन दे अचीव सक्सेस। वो अपने आप को इतना पुश करते हैं कि जब कोई दूसरा ओपोनेंट उनके सामने आता है या कोई भी सिचुएशन आती है उनके सामने, उसको फेस करने के लिए वो बहुत रेडी होते हैं और बहुत प्रिपेयर्ड होते हैं। द मेन थिंग इज, कोई भी एक चीज़ लो अपने दिन में जो तुम्हें लगती है बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, और वो करते रहो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं जिम जाता हूँ, आई गो टू द जिम डेली, बट मैं कार्डियो बहुत कम करता हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे को कार्डियो बहुत मेंटली फटीगिंग लगता है।
तो ना स्टार्टेड टू रन 2 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स, 4 किलोमीटर्स और मैं बढ़ाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें पढ़ाई करना पसंद नहीं है तो तुम पढ़ाई करो, तुम्हें एक्सरसाइज करना पसंद नहीं तो तुम एक्सरसाइज करो, तुम्हें लोगों से बात करने में एंग्जाइटी होती है, तुम्हें मुश्किल होती है तो जाओ लोगों से बात करो। तुम्हारे ब्रेन में जब एक फियरलेसनेस वाली मेंटालिटी आ जाती है ना कि हाँ भाई अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो भाई जो तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है और वो तुम्हें इंस्पायर करती है चीज़ें करने का और तुम्हें फियरलेस बनाने का, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने का। वो फियरलेसनेस तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर लेके चली जाएगी और फिर तुम कुछ एक्चुअली अचीव कर पाओगे। डिसिप्लिन एक चीट कोड है। मोटिवेशन आती जाती रहती है बट डिसिप्लिन एक चीट कोड है। ये सारी चीज़ें बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल, वो तो मुझे ही पता है। बट यार हमें कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही है ना। अब हम सोचते रहेंगे ये सोचते रहेंगे कि यार कितना मुश्किल है, अरे यार कितना मुश्किल है, तो भाई नहीं होगा ना। फिर कभी ना कभी शुरू करना पड़ेगा। तुम ट्राई करो, फेल हो जाओ, वापस ट्राई करो, वापस फेल हो जाओ, कभी ना कभी सक्सेसफुल हो गई तुम। और एक बार तुम सक्सेसफुल हो गए, अगर तुम्हारी वो मेंटालिटी डेवलप हो गई, उसके बाद तो तुम कोई भी फील्ड में जाओ तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। यू नीड टू बिल्ड दैट मेंटालिटी वंस एंड देन यू कैन बी सक्सेसफुल इन एनी एरिया ऑफ लाइफ। सो आज 3 चीज़ें कौन सी सीखी हमने? कंट्रोल योर टाइम, डू हार्ड थिंग्स, learn a money skill. Just execute all of these 3 steps and repeat them every day and you will see something in life. Tata. Bye bye.